तभी से महाराज भगवान भोलेनाथ आज बहुत शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं। जगदम्बा का वरदान दिया, पार्वती को वरदान दिया, आज के बाद कोई परिक्रमा नहीं लगाएगा। मेरे भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। राम 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 सीताराम राम हमेशा भजन करते हैं, अखंड जाप करते हैं मेरे भोलेनाथ राम का। राम ही भगवान के इष्ट हैं। और मेरे राम के इष्ट कौन है? बोले शंकर मेरे राम के इष्ट हैं। राम शंकर को गुरु मानते हैं और शंकर राम को गुरु मानते हैं। और पुराणों में, शास्त्रों में, त्रिलोकी में, पृथ्वी में यदि भाव है तो यही अर्थ है, एक दूसरे का गुरु मानते हैं। भगवान समाधि में बैठे थे और जैसे समाधि में बैठे हुए थे उनके नेत्रों के अश्रु में से एक राक्षस का जन्म हो गया, अंधकासुर जिसका नाम है। समाधि में से भगवान के नेत्रों से एक का जन्म हुआ जिसका नाम है अंधकासुर। पार्वती ने गोदी में लिया और गोदी में लेकर कहा बिल्कुल आप जैसा है भोलेनाथ। भगवान के आंसुओं से पैदा हुआ ना, तब अंधकासुर बोले आप जैसा है। भगवान ने कहा देवी इसको समुद्र में डाल दो। क्यों डाल दूं महाराज? आपके नेत्रों से उत्पन्न हुआ, कितना सुंदर बालक है। बोले देवी ये पाप है, ये राक्षस है, मेरे समाधि में नेत्र बंद थे तब ये उत्पन्न हुआ है, आंसुओं से उत्पन्न हुआ, इसको समुद्र में डाल दो। और सज्जनों भगवान जब बार बार बोले, जगदम्बा पार्वती ने पुत्र के रूप में प्यार किया, लाड़ किया, दुलार किया, हृदय से लगाया, गले से लगाया, चुम्बन लिया और भगवान के कहने पर उसको जो अंधकासुर को समुद्र में फेंक दिया। और जैसे उनको समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंका तो उनको जो है हिरण्याक्ष ने उनका पालन किया, इस अंधकासुर को। आपने कथा सुनी होगी भागवत में, भगवान ने बाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था और ये हिरण्याक्ष ने इसी अंधकासुर को पाला था। आज अंधकासुर ने तपस्या किया मेरी मृत्यु नहीं हो। राक्षसों ने तपस्या पहले किया, सबने भजन किया है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने कहा मरना पड़ेगा, जरूर मरना पड़ेगा, और कुछ मांगो। फिर हिरण्याक्ष अंधकासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु वहां हो जब मैं अपनी मां को गलत दृष्टि में देखूं। विचार करना, अंधकासुर का यह था कि न मेरी मां है न मेरे पिता है। समुद्र में डाला गया। हिरण्याक्ष ने पालन किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने पालन किया। आज जब उसको पता हुआ, त्रिलोकी में विजय प्राप्त कर लिया। अंधकासुर ने, भगवान का पुत्र था, बहुत बड़ा बलशाली था, भोलेनाथ का बेटा था, ये बहुत बलशाली, चारों तरफ देवलोक मृत्युलोक सब जगह राज्य कर लिया। और आज अपने दैत्यों से कहा, असुरों से कहा जाइए कोई एक बेटी देखिए, कन्या विवाह करना है, विश्व सुंदरी हो उससे विवाह करना है। अंधकासुर ने कहा। राक्षस ने कहा हमारे एक ही लड़की सुंदर थी, पूरे दुनिया में देवलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक अगर कोई सुंदर है तो माता जगदम्बा पार्वती सुंदर है महाराज, उससे सुंदर कोई नहीं है। पार्वती सुंदर, सबसे सुंदर पार्वती है। तब बोले पार्वती सुंदर थी तो उनको शंकर भोलेनाथ ले गए कैलाश पर्वत। अरे बोले वो कैलाश पे रहने वाले हैं। अरे महाराज वो अवघड़दानी है, शमशान में निवास करने वाले हैं। कोई बात नहीं, बाबा जी तो हैं, ले आते हैं। और वो अंधकासुर जो है, वो अंधकासुर आज वो राक्षस बन करके आया, पार्वती के सामने आया। पार्वती के सामने आकर के महाराज जगदम्बा पार्वती भगवान के पुष्पों की जो है गुंजन बना रही थी, माला बना रही है, एक गुंजन तैयार कर रही है। वो गुंजन बनाते बनाते ये अंधकासुर आया और आकर के जगदम्बा पार्वती से कहा
पार्वती से कहा महाराज, ए विश्व सुंदरी, हम तुमको लेने आए हैं। पार्वती ने पलट के देखा, ये तो वही अंधकासुर है जिसको समुद्र में फेंका था। एक बारी तो बड़ी खुशी हुई मां पार्वती को, आज बड़ा होके आया है बेटा, आज बड़ा होके आया है। मन में तो प्रेम जागा, लेकिन थोड़ी देर में उसके जब शब्द सुने, ए जगत जननी, अंधकासुर कह रहा है जाकर के, तुम बड़ी सुंदर हो, आपको मैं लेने के लिए आया हूं, आपके साथ विवाह करने आया हूं। और जब ये बात को कहा अंधकासुर ने, देवी पार्वती के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। महाराज, देवियों माताओं पे यही, बेटियों पे भी यही बात होती है। क्रोध में भी ये रोती हैं और खुशी में भी ये रो पड़ती है। खुशी भी हो जाए तो भी रोती हैं, क्रोध भी आए तो भी रोती हैं। मां सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपने बेटे को नहीं मार सकती। सब कुछ कर सकती जो मां होगी। वास्तव में कलयुग की बात नहीं कर रहे। कलयुग में महाराज क्या अपराध है, न तो कभी पुराण पढ़ती हैं देवियां, न कथा सुनती हैं। बहुत हावी हो रहा है कलयुग, बहुत ज्यादा। कहां कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। ये बुद्धि कहां भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि कौन सा पाप करा दे, कुछ पता नहीं। इसलिए आज पार्वती के नेत्रों से अश्रु गिरने लग गए, क्रोध में कांपने लग गई, ओंठ कांप रहे हैं। चलो तैयार हो जाओ, हम तुमको लेने के लिए आए हैं, अंधकासुर ने कहा। और जब इस बात को कहा देवी पार्वती, उधर से भगवान शिव आ पड़े। और भोलेनाथ ने, क्योंकि मां जो होती है महाराज, वो बड़े किस्मत वाले बेटे होते हैं जिनको मां को प्यार मिलता है। बड़े किस्मत वाले होते हैं। जिस बेटे को मां को प्यार न मिला हो, दुलार न मिला हो। और आपने देखा होगा कि मां बेटे के लिए बहुत सुंदर सुंदर बना के खिलाने का प्रयास करती है। पति से प्रेम जब तक करती है जब तक बेटा नहीं है, और बेटा होने के बाद पति साइड में। बोलो हर हर। हाँ, हेलो। एक महाराज बहुत सुंदर संत थे, बहुत अद्भुत संत थे। उनके पास एक बेटा जाया करता था, बेटा जाता था। और जब वो बेटा जाता था, 1 महीने तक नहीं आया, जाते जाते सत्संग भी जाता था। क्या बात है बेटा, क्यों नहीं आया? बोले मेरा रिश्ता हो गया। क्या हो गया? बोले रिश्ता हो गया। बोले बेटा तू मेरे से गया, अब तू मेरे पास कहाँ आएगा, तेरा रिश्ता हो गया। थोड़ी देर बाद 2-3 में 6 महीने नहीं आया। बेटा क्या हुआ? बोले विवाह हो गया। बोले माँ बाप से गया। विवाह के बाद बेटा माँ बाप को, अब श्रीमती जी कह देती है मैंने अपने माँ बाप छोड़ना है, आप भी अपने माँ बाप छोड़ दो। बोलो हारे हारे देती हमारा। बोले माँ बाप से गया विवाह के बाद। और जब बेटा हो गया, अब बहुत दिन हो गए बेटा इतनी बात है, अब क्या हुआ? बोले महाराज आपकी कृपा से मेरी धर्म पत्नी को बेटा हुआ है। बोले पत्नी से भी गया। बोले पत्नी से भी गया। बड़ी खुशी की बात है महाराज। तो महाराज ऐसे कैसे? मुझे बहुत प्रेम करते। बोले आजमाना है, कौन तेरा है कौन नहीं है। बोले बताइए कैसे आजमाना है। बोले आज श्वास रोक करके लेट जाना, तबीयत खराब है, लेट जाना बस। अब महाराज लेट गया, बेटा छोटा था, पत्नी थी, माता पिता थे, भाई थे, मित्र थे, सब थे उसके। अरे बोले ऐसे कैसे मर गया? अचानक मौत कैसी हो गई महाराज? अरे इसके गुरुजी को बुला के लाओ, उस संत के पास जाते थे, उनको बुला के लाओ, शायद उनको कुछ कर दें, कृपा कर दें शायद। अब वही महाराज जी आए, और वो महाराज जी आए, 1 लोटा दूध लिया, 1 गिलास में दूध ले लिया, केसर डाला,
सुंदर चीनी डाली और झूठी को जो उसके ऊपर से ऐसे ऐसे घुमाया और 3 बार मंत्र फूंक दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, घुमाया फिर फूंक दिया। और फिर क्या बोले पता है महाराज जी ने, इस दूध को जो पी लेगा वो मर जाएगा लेकिन ये जीवित हो जाएगा। जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा लेकिन ये जीवित हो जाएगा। माता पिता से पूछा गया आप पी लो, आप तो बूढ़े हो गए, आप पी लो। अरे महाराज छोटा सा पोता है, हम तो इसकी भी शादी करने के चक्कर में, अब उनकी आई हुई थी तो हम कैसे महाराज, इसकी आ गई थी तो भगवान के संविधान में हम पापी कैसे बने महाराज। तो माता पिता की। अब इसके बाद आती है महाराज मित्र आदि आ जाते हैं, भैया कोई है आप में से, सो धीरे धीरे खिसकना चालू कर दिया है, कदे हमारा नंबर ना आ जाए। अब धर्म पत्नी जी सही के घूंघट डाल के महाराज रोना प्रारंभ करते, वो भी रो रहे श्रीमती। और बहुएं अगर सासू महाराज रात के मर जाए ना, पता है लिपट के कान से रोएगी। तो एक ने कहा अभी तो तुम शांत बैठी, इतना जोर से क्यों रो रही थी, अभी तो बहू से सासू से लड़ा करती थी, क्यों रो रही थी। बोले मैं कान में लिपट इसलिए रो रही थी, कान में उसकी जो सोने की महाराज टप पड़ी हुई थी वो दांत से काट करके लाई हूं इसलिए रो रही थी, स्वार्थ से रो रही थी। हाँ मर तो गई है, क्या करना है, सोने को खान का 20-50 हजार का नुकसान हो जाता है, घूंघट किया रोने, दांत से काट लेते। धर्म पत्नी की बारी आई, तुम पी लो बेटा, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा लेकिन तुम मर जाओगे। महाराज कितना सुंदर सोना मेरा बेटा है, स्वयं पति के देखो बिल्कुल पति के रूप का है, एकदम सास बिल्कुल उसी तरह दिखता है, पापा को पढ़ा है अपने, मैं तो इसके सहारे जी लूंगी। पिता नहीं पालन कर पाता लेकिन माँ बेटे को पालन कर लेती है, मेरे बेटे को प्यार कहाँ मिलेगा महाराज। इसलिए पत्नी ने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। जरा ध्यान देना, जब सबने मना कर लिया महाराज जी ने कहा हम पी लें। महाराज जी बोले हम पी लें। हाँ हाँ महाराज आप तो योगी हो, आप तो संत हो, आप तो परोपकारी हो, आप तो महाराज अपार है आपका, आपका मंदिर बनवा देंगे, हैं सुंदर धर्मशाला बनवा देंगे, आपका साल में भंडारा कराया करेंगे, आप पी लो महाराज, आप मर जाओ जल्दी से हम बच जाए। बोलो हारे हारे। संत ने लोट गिलास घुमाया, किनारे में रख दे, बेटा खड़ा हो जा, पता चल गया कौन तेरा है कौन मेरा। उस दिन से बेटा खड़ा हुआ सीधा महाराज संत बन गया, भगवान का भक्त बन गया, कोई नहीं मर किसी। एक बारी माँ ने बहुत कुछ पहले सोचा, जिस बेटे को माँ को प्यार न मिला हो वो बेटा निर्भाग है। पिता कुछ नहीं कर सकता लेकिन जो मां कर सकती है बेटी के लिए। पिता के महाराज अच्छे कपड़े पड़े हों, व्हाइट कपड़े पहन रखा हो, बेटा कहीं गिर जाए, कहीं फंक्शन में हो, कहीं पार्टी में हो और बेटा के धूल लग जाए, रोता हुआ पिता के पास जाएगा, लेकिन पिता बच्चे को उठा करके झाड़ेगा नहीं क्योंकि धूल लगी हुई है, कपड़े खराब हो जाए। और माँ ने कितने महंगी साड़ी पहन रखा हो, कितनी महंगी सी महंगी साड़ी पहन रखा हो, लेकिन अगर रोता हुआ बेटा आएगा, माँ तुरंत अपने आंचल से, अपने पल्लू से तुरंत बेटे को झाड़ेगी और गोदी में उठा लेगी, मरा तुरंत चुप करेगी। माँ तो माँ है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। प्यारे तो कितनी सुंदर है, तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली भाली है माँ। माँ की अखियां भी दुखने लगती हैं महाराज, माँ की अखियां दुखने लगते हैं, रात रात भर जग जाती है महाराज। इसलिए कहते हैं माँ तो माँ होती है, तो कितनी सुंदर है, माँ कितनी अच्छी है, माँ कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ
किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी प्यारी है, तू जग से न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं। माता को देखो बेटे पर कितना लाड लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखते हैं और अपना दूध पिलाते हैं। खुद तो सोती है गीले में माँ, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में सुत को सुलाती है, मल मूत्र सदा उसके धोती, बलिहारी उस पे जाती है। ऐसी माता को त्यागे जो, ऐसी माता को त्यागे जो, वो पुत्र नरक का गामी है। पुत्र नहीं है, है कुपुत्र कहलाता दूध हरामी है। माँ को नहीं अपना दुख सुख कोई, माँ को नहीं अपना दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काए, मैं रोया तू रोई माँ, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। इतना रुलाती है जहाँ ले जाती है, या तुम्हारी मुझको जब जब आती है माँ, आते जिनके सर पे ममता की छाएं, किस्मत वाले हैं वो उनकी माएं, जात होती दिल नहीं होता, दिल तो होता है पर जान नहीं होती। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। कितनी अच्छी है वो, कितनी प्यारी है, तू सीधी सादी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ की जो है रात में जग जग के दुखन लागी हैं, माँ तेरी अखियां पूरी रात जगती रहती है, बेटे को दर्द हो जाए कुछ भी हो जाए। वो कितनी महाराज शीतल है माँ, सबसे कितनी भोली है, कितनी
कितनी प्यारी प्यारी है वो मेरी माँ, कितनी सुंदर। मौका मिल जाए विवाह हो जाता है, लेकिन माँ डरती रहती है। अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए तो माँ तुरंत अपने बेटे को, माँ को पता होता है बेटा माँ की हाथ की रोटी, माँ की हाथ की सब्जी बेटे को माँ बनाती थी। कई बार आपने देखा होगा, माँ जब तक जीवित रहे तब तक सोचती है मुझे मौका मिले मैं बेटे को अपने हाथ से बना के खिलाऊं, बैगन का भरता बना के खिलाऊं, प्रयास करती है माँ। कई बार बेटियां आती हैं वो भी कहते माँ आज तू बना दे बैगन का भरता, आज आलू के पराठा तू बना दे, तेरे हाथ से बहुत अच्छे बनते तुम। और एक दिन बहू थोड़ा यहाँ उठ गई तो माँ ने सुंदर महाराज सब्जी बना दी, दाल में सुंदर तड़का लगा दिया, सुंदर बेटा खा रहा था। और जैसे बेटा खा रहा था तो बहुत सुंदर बैगन का भरता सब्जी है, बहुत अच्छा लगा उसको। जब बहुत अच्छा लगा, आज पहले 4 रोटी खाते थे, आज कह रहे बहुत सुंदर प्रसाद भोजन बना है, थोड़ा सा 2 रोटी और ला दो जरा। अब वहां से श्रीमती ने घूर के देखा महाराज आज इतना सुंदर क्या बन गया। अब बेचारा डरते इतने थे श्रीमती से, बोले कोई बात नहीं 2 नहीं तो 1 ही ला दे, तुरंत 1 खत्म कर दिया। एक ही ला दी। और जब बहू चली जाती है, बिहार चली जाती है महाराज, अपने पिता के यहाँ जब बहू चली जाती है, माँ अपने बेटे को तुरंत रसोई में जाकर के सुंदर बनाती है, क्या पसंद है। माँ तो रात रात पे जग कर उसकी अखियां दुखन लगती हैं, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, रात रात पे जग करके महाराज रहती। एक बार ही पार्वती बहुत रोई, वही बेटा है जिसको मैंने हृदय से लगाया था, और वही बेटा जब बड़ा होकर के माँ को अपशब्द बोलता है, बहुत दुखी होती है वो माँ। आज पार्वती रो पड़ी हैं उसके शब्द सुन करके, और तुरंत कहा लेकिन माँ बेटे को कभी न मार सकती है और न मरा हुआ देख सकती है। भगवान आप रहे वहां से, और पार्वती के अंधकासुर को जैसे कहा भगवान भोलेनाथ, कहा क्या हुआ जगदम्बा, ये अंधकासुर है, मां मार नहीं सकती, मैं इसको मार सकती हूं लेकिन मां नहीं मार सकती। आपने तो एक पुत्र को मारा था, दूसरे पुत्र को मारने के लिए भी आप मार सकते हो, मेरा आदेश है, इसको भी मार सकते हो। सती ने, पार्वती ने आदेश किया, और भगवान तुरंत जो भोलेनाथ ने तुरंत जो है जगदम्बा त्रिशूल उठाया और अंधकासुर का महाराज शरीर से सिर को अलग कर दिया, काट दिया सर। और वही शरीर सिर जाकर के हिरण्याक्ष की गोद में गिरा महाराज, रसातल में जाकर के समुद्र। अंधकासुर को जब भगवान ने मारा, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की गोदी में जाकर के गिरा। हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया, आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया, और उनके यहाँ एक पुत्र हुआ हिरण्यकश्यप जिसका नाम था प्रहलाद। जरा सुनना प्रहलाद की चर्चा। प्रहलाद ने जन्म लिया, भगवान का गुणगान गाया, बाल बांका नहीं हुआ महाराज, बाल भी बांका नहीं हुआ। और वही प्रहलाद बुआ होलिका ने ऐसा काम कर गई है जो आज भी बुआ की प्रतिष्ठा होती है। हमारा सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो बुआ भतीजे से प्रेम करती है, भाई से प्रेम नहीं, भतीजे से प्रेम ज्यादा करती है बुआ सबसे ज्यादा। होली पूजा क्यों करते हैं? होलिका का वरदान मिला था कि तू ये चुन्नी ओढ़ करके बैठ जाना, तू बच जाएगी, या सब कोई चल जाएगा, जिसको लेकर के बैठेगी तो बच जाएगी। आज हिरण्याक्ष ने प्रहलाद को क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा, सब कुछ रचा। अग्नि में, पानी में, पहाड़ से, सर्पों से, नागों से, हाथियों से विष दे करके
सब जगह, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ प्रहलाद जी का। तब होलिका आई लास्ट में, भैया चिंता मत कर, मुझे वरदान मिला है, मैं प्रहलाद जी को खत्म कर सकती हूँ। पहले भाव आया, लेकिन जैसे प्रहलाद जी को गोदी में लिया, आज उस होलिका के मन में आया कि बुआ का विश्वास हट जाएगा दुनिया से अगर प्रहलाद जी मर गए। ये कौन थी महाराज? हिरण्यकश्यप की बहन थी ये, और उनकी पत्नी का बेटा क्या हुआ? भतीजा हुआ। यदि मैंने मेरे हाथों के द्वारा भतीजा मर गया तो लोग होली पूजा नहीं करते, लोग होली नहीं मनाते। सबसे ज्यादा यदि प्रेम करती है बुआ तो भतीजे से प्रेम करती है सबसे ज्यादा। लेकर के बैठी है और जलते जलते बाद में प्रहलाद जी को चुन्नी उड़ा दिया, स्वयं जल करके भस्म हो गई महाराज। इसलिए आज भी लोग होलिका में जो सुंदर जो पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सुंदर बच्चे को हार पहनाते हैं, गोले का हार, टोपी का हार, मखाने का हार, पंचमेवा का हार। किसकी वजह से? ये बुआओं की वजह से। बुआ को पता चल जाए मेरे घर में भतीजा होने वाला है, भाई के यहाँ बालक होने वाला है, 2 महीना पहले जाकर डेरा डाल देती है महाराज, 2 महीने पहले से। और फिर भाभियां ऐसी होती हैं महाराज, देना तो पड़ेगा, खूब काम करवाती हैं। हाँ, खूब काम करो, बस देना तो पड़ेगा। फिर बेचारी लेने के चक्कर में बुआ लगी रहे रात दिन, रात दिन लगी रहती। ये उपकार होता है 2-2, 4-4 महीने पहले। आज भी महाराज वही प्रहलाद जी को मारना चाहा। हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह मेरा भक्त नारायण है, इस खंभे में भी है। गदा का प्रहार किया, मेरे नरसिंह भगवान खंभे में से प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह खंभे में से। बहुत अद्भुत कथा, जरा ध्यान से देखना। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को बचा लिया, हिरण्याक्ष को मार दिया। विकराल शरीर है, शेर का मुख है और बाकी मनुष्य का मुख है, क्योंकि वरदान मांगा था, न आगे मरूं, न पीछे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश में, न पृथ्वी में, न अंदर न बाहर। 12 महीने में किसी महीने मेरी मृत्यु न हो। ये जो पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, ये पुरुषोत्तम मासी मानना प्यारे, क्योंकि 2 सावन है, थोड़ा सा बचा है। यह तो महाराज शुरुआत का अच्छा होता है, या जाते हुए को अच्छा होता है। सावन का विश्राम होगा और शिव महापुराण को आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा प्यारे। शिव महापुराण का आशीर्वाद प्राप्त। श्रावण का लास्ट सोमवार होगा, जिस दिन आप लोग भंडारे का प्रसाद लोगे, यज्ञ का, अभिषेक का। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं ये समय मिलने।